सब ये बताइएगा, चूंकि थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा वैसे, लेकिन जो आपने कहा कि एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेवलेंस होती है वो पहले आता है आइन। तो इस प्रिंसिपल को अगर नवाज शरीफ साहब के केस पे अप्लाई करें तो उनकी तो नाअहली भी ख़त्म नहीं होगी इस तरह। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। आर्टिकल 62 और 63 में नाअहली की कोई मुद्दत उसका तयन नहीं किया गया। आप बेशक देख लें, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नाअहल होने की सूरत में लाइफ टाइम जो नाअहली है वो कहीं भी नहीं दर्ज। अगर है तो आप बता दें। मतलब आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है ना चाहिए इसके लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं चाहिए। अलबत्ता एक हर्डल आ रही है, वो ये है कि जब उस केस में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई तो नाअहली नहीं हुई थी, तो फिर पिटीशन एक फ़ाइल हुई कि जनाब हमें बताए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइन में तो नहीं है कि नाअहली कितने अरसे के लिए होनी चाहिए, तो हमें गाइड किया जाए। तो उस पे जब एक मखसूस बेंच बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन करते हुए ये फरमाया कि ये लाइफ टाइम नाअहली होगी। मैं समझता हूं कि वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो गलत फैसला था, क्योंकि आइन में लिखा हुआ नहीं है। और उसमें यानी उसके लिए सर अब चूंकि स्पेसिफिक वो जो प्रोसीजर एक्ट वगैरह आ रहा है जो रुका हुआ है, वो उसमें अगर नया बेंच बनता है, उससे बड़ा बेंच बनता है उस कानून के तहत, तो फिर शायद उनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा सर, हमने इस पर भी बात करनी है जो अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मामला चल रहा है, तोशा खाना, जो कि टाइम कम हो जाएगा, ब्रेक पर भी जाना होगा थोड़ी देर में, तो मैं चाह रहा हूँ इस पर भी पूरी गुफ्तगू हो सके। तो इस पर सर क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला अगले हफ्ते चला गया, अभी हाई कोर्ट में भी कल की तारीख पड़ गई। बहुत से लॉयर्स का ये ख्याल है जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि अमूमन जब इतनी सजा होती है 3 साल, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट थी इस कानून में तोशा खाना के हवाले से, तो उसमें वो रिलीफ शुरू में मिल जाता है नहीं जमानत वाला, लेकिन इसमें तो हियरिंग्स चल रही हैं, वो भी नहीं हो सका। फिर खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी हम तो सैंडविच बन के रह गए हैं, तो वो भी फैसला किसी तरफ नहीं कर सके अभी तक। हक़ दिफा का भी फैसला नहीं हो सका, जो पहले से ही वो चल रहा था, नीचे भी फैसला आ गया। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगा केस। उसामा साहब, बात यह है कि जब भी मामलात स्ट्रीम लाइन में जा रहे हों, उनको डाइवर्ट कर दिया जाए तो खराबी होती है। अब देखें कि एक फैसला आया ट्रायल कोर्ट का, हम जो कि आज़ाद वकील हैं और हम समझते हैं कि हम अपनी राय दे सकते हैं, हमने तमाम चैनल्स पे और ये बात खुल के कही कि इसमें बहुत लूप होल्स हैं। 2 ऐसे वाइटल किस्म की, ग्लेरिंग किस्म की मिस्टेक की गई है। नंबर 1 कि एक तो जो हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा मैटर रिमांड किया कि आप मेंटेनेबिलिटी पे पहले फैसला करें फिर करें, मेंटेनेबिलिटी का फैसला प्रॉपर नहीं हुआ। नंबर 2, जब 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी तो एक क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिकली कि क्या आप डिफेंस में एविडेंस देना चाहते हैं, तो उसका जवाब जब अफर्मेटिव आया कि जी मैं पेश करना चाहूँगा, तो फिर उन्होंने लिस्ट भी दे दी, तो वो डिफेंस एविडेंस ज़रूर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। दिस इज़ ग्लेयरिंग मिस्टेक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रायल कोर्ट। अगर वो ये मुल्ज़म का हक है कि वो दे, आप देखिए उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड किए बगैर कैसे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये इररेलेवेंट है। और ये वो चीज़ थी, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि इसका अल्टीमेट बेनिफिट चेयरमैन पीटीआई को मिलना है और मिलेगा। अब बात आती है, अपील हो गई, अपील एडमिट हो गई फॉर रेगुलर हियरिंग। उसके अंदर एक पिटीशन थी अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उस पर भी नोटिस हो गया। उसकी परसों पहली हियरिंग हुई। आपने देखा होगा कि कंप्लेनेंट साइड से वकला अमूमन एक आध डेट लेने की कोशिश करते हैं जस्ट टू लिंगर ऑन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी, जो कि राइटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको रिफ्यूज़ की और 1 दिन का सिर्फ टाइम दिया। अब 1 दिन का टाइम दिया तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर फिक्स हो गया। उसी तोशा खाना के केस में जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर थे, जिनको दरमियानी अहकामात कहते हैं, वो चैलेंज किए गए थे, जो कि जजमेंट जो है वो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, लेकिन कल जब उस पे ऑब्जर्वेशंस आई, कमेंट्स आए, और ऐसा लग रहा था कि उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये सज़ा बनती ही नहीं है, ये केस ही नहीं बनता, ये क्यों सज़ा दी गई है, क्यों डिफेंस एविडेंस नहीं ली गई। अच्छा, वो हमने आज भी प्रेस ब्रीफिंग की और उस पर हमने अपना एतराज़ किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जबकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए, चूँकि इससे ये तासुर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान असरअंदाज हो रही है। और आज वही हुआ। अगर स्ट्रीमलाइन जा रहे होते, हो सकता है आज हाई कोर्ट फैसला कर देती, लेकिन जब ऐसी बातें आई और हाई कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हम तो सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन गए हैं, तो ये क्यों अब उनकी ऑब्जर्वेशन आई? इसीलिए कि उन पे अब दबाव है। वो ये सोच रहे हैं कि आज हम अगर रिलीफ देते हैं तो सारा पाकिस्तान ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके दिया है। इवन अदरवाइज ये रिलीफ बनता है, 3 साल की सजा है, शॉर्ट सेंटेंस है, ये 15 मिनट का काम है जो फैसला हो जाना था। 15 दिन से नहीं हो सका ना सर। आम केसेस में सर यही तो मसला है कि पहले भी वो जज की तबीयत खराब हो गई थी, फिर आगे केस गया, फिर दोबारा आगे हुआ, अब फिर आगे चला गया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वकील यही कहते हैं कि इसमें तो फौरी जमानत हो जाती, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही। इस वजह से फिर ये सारा मीडिया में भी आता है, लेकिन जजेस को मेरा नहीं ख्याल प्रेशर लेना चाहिए, इस मुकाम पर वैसे नहीं पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।